आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं एग्जांपल्स और सॉल्यूशंस को, और अब तक हमने कवर कर लिया है मॉडर्न हिस्ट्री को। ऑलराइट, सो बेसिकली इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी सेक्शन को। ओके, जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। 15 क्वेश्चंस होंगे हमारे हर एक सेशन में। ओके, या तो हम कुछ नया सीखेंगे या फिर हम प्रीवियस चीज को ही रिवाइज करेंगे। ऑलराइट, तो टाइम पीरियड जो है 14 सेकेंड्स का, 30 सेकेंड्स का, 15 सेकेंड का वो सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। ओके, और एक और चीज आप याद रखिएगा कि हो सकता है जो क्वेश्चंस है वो इजी लगे आपको, लेकिन जो मेरा मेन पर्पस है इन क्वेश्चंस को रखने का वो है कि आपकी नॉलेज बढ़े जो आपके पास ऑलरेडी है, और कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स आप सीख पाए, तो ताकि आप अपने आप को अच्छी पोजीशन में पाए एग्जामिनेशन में। तो आइए इसके साथ शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जो बहुत ही ज्यादा इजी है कि इंडिया किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। 15 सेकेंड्स आपके पास है आंसर करने के लिए, और आपका टाइम पीरियड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स अप। तो करेक्ट आंसर है इसका बेसिकली एशिया। ऑलराइट, अब जो बाकी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि हमें यहाँ कवर करने चाहिए या फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो ये है कि कॉन्टिनेंट से आप क्या समझते हैं पहले। ऑलराइट, पहले हम देखते हैं कॉन्टिनेंट से हम क्या समझते हैं। तो यदि हम इस फिगर को देखें, ऑलराइट, ये है आपका लैंड पीस, जमीन का एक टुकड़ा, और यदि इसको हम पानी से कवर कर लें चारों तरफ से, और आप कह सकते हैं चारों तरफ से या सभी साइड से ही सराउंडेड है, तो बेसिकली ये होता है कॉन्टिनेंट। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी जमीन का टुकड़ा जो कि सराउंडेड है वाटर से, वो होता है आपका कॉन्टिनेंट। ऑलराइट, ये है नॉर्थ साइड, ये है साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ओके, अब अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स की अर्थ पे, तो बेसिकली यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ऑलराइट, पहला है नॉर्थ अमेरिका, सेकंड है हमारा साउथ अमेरिका, थर्ड है अफ्रीका, फोर्थ है हमारा एशिया, फिफ्थ है हमारा अंटार्कटिका, सिक्स्थ है हमारा यूरोप, सेवेंथ है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया जो है वो अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि आपका कंट्री भी है। ऑलराइट, और याद रखिएगा इंडिया जो है बेसिकली वो होता है आपका सब कॉन्टिनेंट, उप महाद्वीप। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया को देखेंगे या इंडिया के मैप को आप देखेंगे, यदि आप इंडिया के मैप को देखेंगे ऑलराइट, तो आप पाएंगे कि इंडिया बेसिकली जो है वो वाटर के द्वारा सराउंडेड है तीन तरफ से, ईस्टर्न साइड से, वेस्टर्न साइड से, सदर्न साइड से, लेकिन नॉर्थ में यहाँ पे है लैंड। तो इसी वजह से इंडिया जो है वो कॉन्टिनेंट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सब कॉन्टिनेंट के द्वारा बोला जाता है। और एक और चीज जो आपको याद रखनी है यहाँ पे कि जो इंडिया है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है इंडिया में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं एक सिंगल कंट्री की।
ओके। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं इंडिया की, नेपाल की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की और भूटान की। ऑलराइट, तो यहाँ पे टोटल 5 कंट्रीज हैं जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बनाती हैं। ठीक है, इंडिया जो है वो उनमें से एक कंट्री है। ऑलराइट, ना कि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो याद रखिएगा डिटेल्स को। अब आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडियन मेनलैंड का, वो है केप कॉमेरिन, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कैलिमन। 30 सेकेंड से आपके पास सोचने के लिए और आंसर करने के लिए टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है बी, सॉरी बी। ओके, सी है, सी, इंदिरा पॉइंट। तो अगर हम बात करें सभी पॉइंट्स के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, सदर्न मोस्ट। नदर्न मोस्ट पॉइंट है नदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल। ऑलराइट, और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है गुहार मोती विलेज। ऑलराइट, और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है किबितु विलेज। ऑलराइट, तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा। नदर्न मोस्ट इंदिरा कोल, सदर्न मोस्ट इंदिरा पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट गुहार मोती विलेज, ईस्टर्न मोस्ट किबुतो विलेज। ऑलराइट, आइए आगे बढ़ते हैं। नदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो थर्ड क्वेश्चन में है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो है बेसिकली आपका लोकेटेड है आपका किस जगह पे, सियाचिन ग्लेशियर में, लेह में, उत्तराखंड में या फिर गुवाहाटी में। 30 सेकेंड से आपके पास सोचने के लिए और आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका ए, सियाचिन ग्लेशियर। ओके, तो जो इंदिरा कोल है बेसिकली वो लाया करता है सियाचिन ग्लेशियर में। ऑलराइट, तो लो जो है बेसिकली कैपिटल है लद्दाख की। ऑलराइट, गुवाहाटी जो है बेसिकली वो पड़ता है आपका आसाम में। ओके, और उत्तराखंड जो है बेसिकली वो है स्टेट जिसकी कैपिटल है देहरादून। ऑलराइट, अब आइए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट जो है इंडिया की वो है, ये बहुत ही इसी क्वेश्चन है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या गोवा। ओके, इसके लिए 20 सेकेंड से आपके पास आंसर करने के लिए टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है बी, गुजरात। और बेसिकली जो गुहार मोती विलेज है जो कि आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का,
वो भी गुजरात में ही पड़ता है। ओके, यदि हम बात करें राजस्थान की, तो ये है लार्जेस्ट स्टेट इंडिया का एरिया वाइज। ऑलराइट, और ये है आपका लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर भी। ओके, और इसके पास रिजर्व्स हैं सिल्वर के और कॉपर के, और इसके पास रिजर्व्स भी हैं माइका के भी। ऑलराइट, तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा राजस्थान के। लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, मिल्क प्रोड्यूसर लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, रिजर्व्स हैं सिल्वर कॉपर के और माइका के, और साथ ही साथ ये है आपकी फर्स्ट स्टेट जिसने कि अडॉप्ट किया था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इंडिया में। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया, और आप कह सकते हैं पंचायती राज को भी। ऑलराइट, अब आइए आगे चलते हैं। तो गुजरात जो है ये है वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, और इसके पास है लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। ओके, और वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट रिफाइनरी जो है, लार्जेस्ट रिफाइनरी जो है जिसको कि हम कहते हैं जामनगर रिफाइनरी, वो भी गुजरात में ही पड़ती है। सेकंड हम बात करें कि है इंडिया का सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल स्टेट्स। ऑलराइट, ओके, इसके पश्चात जो फेमस टेम्पल है कटिहार कोस्ट का, जिसको कि हम सोमनाथ टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, वो भी यहाँ पे है। ऑलराइट, वो भी आपका यहीं पड़ता है। और गुजरात जो है बेसिकली, या फिर गुजरात एग्जैक्टली नहीं, जो सूरत है बेसिकली, वो बहुत ज्यादा फेमस है डायमंड के लिए, इंडस्ट्री के लिए। ऑलराइट, तो ये थे कुछ फैक्ट्स अबाउट गुजरात। ऑलराइट, अब यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, तो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो लाई करता है वेस्टर्न घाट्स में। कैपिटल है इसकी मुंबई, जो कि इंडिया की इकोनॉमिक या फाइनेंशियल कैपिटल भी है। गुजरात जो है वो है, सॉरी, महाराष्ट्र जो है रिचेस्ट स्टेट है इंडिया का, जिसके पास हाईएस्ट जीडीपी है। और यदि हम बात करें गोवा की, तो उसकी कैपिटल है पणजी। ऑलराइट, और ये सिर्फ अकेला स्टेट है जिसके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ऑलराइट, तो ये थी डिटेल्स जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आइए आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया की, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, या नागालैंड है? तो ये है बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन। 30 सेकेंड्स आपके पास है आंसर करने के लिए। ऑलराइट, आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका बी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो है बेसिकली ये है आपका ईस्टर्न मोस्ट स्टेट। ऑलराइट, यदि हम बात करें इसके बारे में, तो ये सब पार्ट हैं आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के। ऑलराइट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिन्हें हम सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। और ये स्टेट्स हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम,
नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ओके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सी रिवर को हम जानते हैं सोरा ऑफ बंगाल के नाम से, क्योंकि उसमें लगातार बाढ़ आती रहती है, चाहे गंगा है, यमुना है, दामोदर है या फिर गोदावरी है। ऑलराइट, 30 सेकेंड से आपके पास आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। करेक्ट आंसर है सी, दामोदर। ऑलराइट, तो बेसिकली अगर हम बात करें इसके बारे में, तो दामोदर जो है बेसिकली उसको हम जानते हैं सोरा ऑफ बंगाल के नाम से, या बंगाल का दुख भी आप कह सकते हैं। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे अक्सर कि जब बारिश का मौसम होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जब बारिश एकदम पीक पे होती है, ऑलराइट, और जो पानी है इस रिवर में वो बहुत ज्यादा ऊपर चले जाता है, तो क्या होता है यहाँ पे बेसिकली कि लगातार बारिश की वजह से और पानी का स्तर बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो बाढ़ है वो बहुत आम हो जाती है, और इसलिए इसको हम सोरा ऑफ बंगाल कहते हैं। और यदि हम बात करें बाकी रिवर्स के बारे में, गंगा की हम बात करें, तो गंगा जो है बेसिकली वो बनती है विष्णुप्रयाग में, जहां पे भागीरथी और अलकनंदा आपस में आके मिलती हैं। ऑलराइट, और इसके पश्चात ये बनाते हैं गंगा। गंगा जो है प्लेन्स में एंटर करती है हरिद्वार से। ऑलराइट, और हुगली रीजन जो है बंगाल का, वो बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज हो जाती है। ओके, यदि हम बात करें यमुना की, तो यमुना जो है बेसिकली वो ऑरिजिनेट होती है बंदरपुच ग्लेशियर से। ओके, और ये है आपकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी गंगा की। जी, और ये गंगा को ज्वाइन करती है प्रयागराज में, संगम में। तो जो प्रयागराज संगम है, वहां पे गंगा यमुना को ज्वाइन करती है एक और नदी के साथ में, जिसे हम कहते हैं सरस्वती। ओके, और यदि हम बात करें गोदावरी की, तो बेसिकली ये जो है ओरिजिनेट होती है कहां से, नासिक से, त्र्यंबकेश्वर हिल से। ऑलराइट, तो ये थी डिटेल्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और मैंने शेयर कर दी। आइए अब आगे चलते हैं, इन चीजों को याद रखिएगा। अब हम आगे जाएं, तो 7th क्वेश्चन हमारे पास है कि सबसे ऊंची पीक कौन सी है माउंटेन की इंडिया में, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजुंगा या अन्नपूर्णा। 20 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका सी, कंचनजुंगा। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें इन सभी पीक्स के बारे में जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये सभी हिमालयन रीजन का पार्ट है, या हिमालयन माउंटेन रेंज भी आप कह सकते हैं। हिमालयन माउंटेन रेंजेस। ऑलराइट, और आप कह सकते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंचा पहाड़ है पृथ्वी पे, जो कि पड़ता है आपका नेपाल में। ओके,
और यदि हम बात करें दूसरे उसके जो नंदा देवी है, सॉरी सेकंड हाईएस्ट पीक की, तो वो है गॉडविन ऑस्टिन। ओके, या फिर माउंट केटू भी कह सकते हैं आप इसे। तो बेसिकली ये जो है ये पड़ता है पीओके के रीजन में। ओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ओके, पीओके रीजन में। तो इसीलिए हालांकि गॉडविन ऑस्टिन जो है वो इंडिया की टेरिटरी में पड़ता है, लेकिन क्योंकि अगर हम इसे प्रैक्टिकली देखें तो ये अब भी पीओके के रीजन में है, तो इसीलिए हम कंचनजुंगा को डिक्लेयर करते हैं हाईएस्ट माउंटेन पीक के तौर पे इंडिया में, जो कि पड़ता है आपका इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ऑलराइट, तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा। अन्नपूर्णा और नंदा देवी जो है ये दोनों ही पड़ती है कहाँ पे? उत्तराखंड में। ओके, तो ये थी डिटेल्स आपकी जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन हमारे पास है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है इंडिया में वो कौन सी है? चिलिका लेक, डल लेक, वेमानंद लेक, संबर लेक। 30 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका ए, लेक चिलिका। ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया में। ओके, ऑलराइट। तो लेक चिलिका जो है ये है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, जो कि पड़ती है आपकी किस रीजन में? उड़ीसा के रीजन में। ऑलराइट, और यदि हम बात करें डल लेक की, तो बेसिकली पड़ती है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। ऑलराइट, और बेसिकली ये यूज करती है पानी को झेलम रिवर से। ओके, और यदि हम बात करें वेमानड लेक की, तो बेसिकली पड़ती है आपकी केरला में, और बेसिकली यूज की जाती है किस चीज के लिए? लार्जेस्ट बोट रेस फेस्टिवल के लिए। ओके, ऑलराइट। और यदि हम बात करें सांभर लेक के बारे में, तो ये पड़ती है आपकी राजस्थान में, और बेसिकली ये बहुत फेमस है आपकी सॉल्ट लेक के तौर पे। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे हमें देखनी थी, वो थी लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर, ना कि सॉल्ट लेक। ऑलराइट, तो लेक चिलिका जो है वो होगा लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर। लेक सांभर वो भी सॉल्ट लेक है लेकिन लार्जेस्ट नहीं है। ओके, और सांभर पड़ती है आपके राजस्थान में, चिलिका पड़ती है उड़ीसा में। डल लेक जो है जिसके पास झेलम रिवर से पानी आता है वो पड़ता है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ऑलराइट, वेमानाड लेक जो है बेसिकली वो केरला में पड़ती है और बहुत फेमस है लार्जेस्ट बोट रेस फेस्टिवल के लिए। ओके, तो ये थे पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आइए आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारे पास है, फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो लोकेटेड है किस स्टेट में इंडिया के? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू और कश्मीर में, या फिर सिक्किम में? 30 सेकेंड से आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका उत्तराखंड। ओके, तो जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो बेसिकली पड़ती है आपकी उत्तराखंड में। ऑलराइट, और यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की,
तो आप कह सकते हैं कि जो ग्रेट हिमालयन बायोस्फीयर रिजर्व है वो बेसिकली आपका कहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है। ऑलराइट। जम्मू और कश्मीर जो है वो बहुत फेमस है किसके लिए, दच्चीगाम नेशनल पार्क के। ऑलराइट, वो पड़ता है यहाँ पे। और यदि हम बात करें सिक्किम की, तो बेसिकली इसका जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, चिकन नेक के नाम से, ये ट्राई जंक्शन है बिटवीन इंडिया, भूटान और चाइना के। तो ये थे डिटेल्स जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आइए आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारे पास है, जो सुंदरबंस हैं वो अपने मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए मशहूर हैं वाइल्ड लाइफ में, ये किस इंडियन स्टेट में पड़ते हैं, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, केरला में। 20 सेकेंड्स आपके पास है सोचने के लिए, आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है ए, वेस्ट बंगाल में। तो सुंदरबंस जो है बेसिकली ये पड़ते हैं आपके वेस्ट बंगाल में, जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट एरियाज है। ऑलराइट। 11th क्वेश्चन हमारे पास है, जो गोवा स्टेट है वो वेस्टर्न कोर्ट पे पड़ता है, इसको ईस्ट में कौन सा स्टेट बॉर्डर करता है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला या तेलंगाना। ओके, 20 सेकेंड है आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए, और समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है बी, महाराष्ट्र। तो अगर हम इंडिया के मैप को देखें, ओके, तो आइए देखते हैं। तो ये है आपका गोवा। ऑलराइट। और यहाँ पे है आपका अरेबियन सागर, और यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल। तो बेसिकली यहाँ पे दो स्टेट पड़ते हैं जहाँ पे गोवा टच करता है अपनी बाउंड्रीज को। एक है केरला, सॉरी, एक स्टेट है कर्नाटका, सेकंड स्टेट है आपका महाराष्ट्र। ऊपर वाला है महाराष्ट्र, नीचे वाला है आपका कर्नाटका। तो अगर हमें पूछा गया है कि ईस्टर्न डायरेक्शन बाउंड्री किससे टच करती है, तो इन ऑप्शंस में महाराष्ट्र राइट आंसर है, क्योंकि वेस्ट में इनके पास है अरेबियन सी। तो आइए आगे चलते हैं। 12th क्वेश्चन हमारे पास है, फेमस हिल स्टेशन जो है शिमला का, वो किस इंडियन स्टेट में है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 15 सेकेंड्स आपके पास है, जो कि बहुत ज्यादा है इसका आंसर देने के लिए। ऑलराइट, आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है ए, हिमाचल प्रदेश। और ये आपका कैपिटल भी है हिमाचल प्रदेश की। ओके, आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन हमारे पास है, हाईएस्ट रेनफॉल जो है इंडिया में वो रिसीव होता है किस रीजन में, वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में, हिमालयाज में, या इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में। ऑलराइट, 20 सेकेंड से आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है ए, वेस्टर्न घाट्स। ओके, तो ये वो रीजन है जहां पे कि हाईएस्ट रेनफॉल पड़ती है इंडिया में।
ऑलराइट। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, तो वो है आपका मौसिनराम, जो कि पड़ता है आपका मेघालय स्टेट में। ऑलराइट। और ये वो प्लेस है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन हमारे पास, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो कहाँ पड़ता है? थार डेजर्ट में, रन ऑफ कच्छ में, डेक्कन प्लेट्यू में, या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू में? फिर से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 20 सेकेंड्स आपके पास है सोचने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है ए, थार डेजर्ट, जो कि आपका पड़ता है वेस्टर्न राजस्थान में। ओके, या वेस्टर्न मोस्ट राजस्थान भी आप कह सकते हैं। और ये सिर्फ ओनली डेजर्ट है इंडिया का। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? ओके, तो मैं आपको आंसर पहले ही बता चुका हूँ इसी लेक्चर में, तो मुझे लगता है कि 50 सेकेंड्स बहुत ज्यादा है इसका आंसर करने के लिए। ऑलराइट, टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है गुजरात। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये बी होना चाहिए। ऑलराइट, गुजरात है वो स्टेट जिसके पास लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया में। ओके, सो स्टूडेंट्स बेसिकली इस लेक्चर में हमने कवर कर लिया है 15 क्वेश्चंस को ज्योग्राफी के। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ज्योग्राफी को ही, और कवर करेंगे बाकी टॉपिक्स को, बाकी क्वेश्चंस को। तब तक के लिए सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहेगा। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।